हेलो दोस्तों, एग्जाम आईएएस में आपका स्वागत है। और आज से हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के जितने भी सीसैट के क्वेश्चंस हैं 2016 से लेकर 23 तक उसको यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। आपको बताया जाएगा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सीसैट में बहुत बच्चों का सीसैट रह जाता है, तो आपको यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ्स, इससे रिलेटेड वो यहाँ पर आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ जब सारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे तो कम्युनिकेशन पार्ट का लेक्चर आपको बताया जाएगा। कम्युनिकेशन पार्ट में कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए, क्या क्या आता है, कैसे आपको उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि एग्जाम आईएएस ने यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है और इसका फर्स्ट टेस्ट आप सभी के लिए कंप्लीटली फ्री है। सीधी सी बात है कि आप आए, इस पर टेस्ट दें। ये एक ऑनलाइन टेस्ट, टाइम बाउंड टेस्ट है, राइट। इसमें आप 2 घंटे में ही टेस्ट आपका कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं है क्या कि आप अभी लेकर के बैठे। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, घर में बैठकर टेस्ट सीरीज दे रहे होते हैं, है ना, और उसमें क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर रहे होते हैं उसमें 10 किया, 20 किया, मन नहीं हुआ उठ के चले गए। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल टाइम बाउंड पेपर होगा आपका। और ये पेपर बिल्कुल एक्सपर्ट लोगों ने मिलकर बनाया है, जिससे मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले जितने भी टोटल 12 टेस्ट हैं, 8 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 2 आपको करंट अफेयर्स का टेस्ट है और 2 सीसैट का टेस्ट है, राइट। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे अच्छी चीज क्या है इसमें, कि ये जो एक्सपर्ट लोग मिलकर के बना रहे हैं इस पेपर को, उन सभी ने कई बार प्रीलिम्स को क्लियर किया है और अच्छे मार्क्स से क्लियर किया है ना। और वो उनके द्वारा बनाए हुए पेपर्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आप यूपी पीसीएस का ही प्रीलिम्स दे रहे हैं और आने वाले, और उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आने की पूरी उम्मीद की जा सकती है। जो टेस्ट होगा उससे बहुत सारे टेस्ट पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की उम्मीद कर रहा हूं मैं। और आप देखेंगे, जिस तरह आपको मैं बता रहा हूं कि सिर्फ कुछ ही वीडियोस बनाए थे, लेकिन यूपीएससी के सीसैट में आउट ऑफ 52 जो एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उसमें 22 क्वेश्चन मैच किए। तो अगर उसमें कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर भी करेंगे। तो आप लोगों से मैं बोलूंगा कि पहला टेस्ट आए, फ्री टेस्ट है सबके लिए। ऐप को डाउनलोड करें, रजिस्टर करें अपने आप को और फ्री टेस्ट को दें। आपको दिखेगा कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कितना अच्छा है, ठीक है। और अगर आपको लगे कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा है तो फिर एक छोटे से प्राइस पर आपको ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल कंप्लीटली आपके लिए अवेलेबल है। आप उस प्राइस को पे करें 999 को और आराम से सारे टेस्ट सीरीज को दे, जिससे आपका प्रिपरेशन लेवल एक अप टू मार्क हो जाए, जो यूपी पीसीएस का लेवल है वहां तक पहुंच जाए। और ये बिल्कुल इस ढंग से इसके डेट्स रखे गए हैं सो दैट आप अभी से 2 महीने के बीच आपको हर समय लगेगा कि आप तैयारी में ही चल रहे हैं, कहीं पर भी आपको ये लूज होने नहीं देगा। तो ये एक छोटे से प्राइस पे अगर ये 2 महीना आपके लिए बहुत ही एफिशिएंटली जा सकता है तो इसको पे करने में कोई भी हर्ज नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहां पर 2023, सबसे पहले 2023 का करेंगे सीसैट, उसके बाद 22, 21, ऐसे करते करते 16 तक के सारे मैथ्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग के क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये देखिए, ये 2023 का पेपर है, राइट। सीसैट 2023 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 41 जो है इसमें कह रहा है इसमें ऑड कौन सा है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए जिसमें एबीसीडी लिखा हो, ठीक है, तो मैं आप लोग को एक बात पहले ही बता दूं, जब भी आप पेपर में जाएं, जब भी आप पेपर में जाएं तो उसके पीछे एक चीज जरूर कर लें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये आप जो कर रहे हैं इसका फायदा आपको कहां दिखेगा, इसका फायदा आपको कहां दिखेगा, जितने भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उसका नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26। कमाल की बात क्या है, सबसे कमाल की बात क्या है, इन दोनों नंबर को आप आपस में जोड़िए 27 आएगा। इसीलिए तो आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। 13 तक यहां तक जाना है, 13 से बाद 14 से 26, 26 प्लस 1 27, 25 प्लस 2 27, ऐसे करें 13 प्लस 14 27। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप कर लेंगे तो कैसा भी क्रम दिया हुआ रहे आपसे हो जाएगा। राइट, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए एक्स सी जेड, राइट, बी है जे ओ के क्यू, सी है टी बी वी डी, डी है एफ आर एच टी। राइट, अब इसमें कौन सा है जो फॉलो नहीं कर रहा है? देखिए, ए और सी यानी बीच में बी आ गया, राइट, यानी +2, एक्स और जेड +2, राइट, जे और के +1, जे के बाद के है ना, ओ और क्यू ओ पी क्यू यानी +2, ओके में +2 ऐड करेंगे तो क्यू, राइट, एस टी यू वी, टी के बाद वी कितना पे आ रहा है +2, बी के बाद सी डी +2, एफ के बाद एफ जी एच, राइट, एफ +2, आर एस टी +2, सब में +2, सिर्फ एक यहां पर गड़बड़ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ये बहुत सिंपल दिया हुआ है, इसलिए यहां पर इसकी जरूरत नहीं पड़ी आपको, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बहुत इजीली आपके लिए हो जाएगा। अगर आपने पीछे दिया हुआ है, बहुत लोगों को जल्दीबाजी में याद नहीं रहता है, तो पीछे तुरंत चेक कर लेंगे। अच्छा, टी के बाद यू क्या आ रहा है, टी यू वी। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको ड्रॉ कर लेते हैं तो आप एक बार ड्रॉ करके जितने भी एबीसीडी पर आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करके देखिए, बहुत ही इजीली क्वेश्चंस आपको सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपको, इसमें कह रहा है 11 ऑब्जर्वेशंस हैं, आपने 11 कोई भी एक लैब में है, 11 ऑब्जर्वेशंस आपके पास। ठीक है, ये एक असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो, बढ़ते क्रम में। ठीक है, असेंडिंग, पहले तो आप ये समझिए, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम का मतलब क्या है, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5। ठीक है, इसी में आपको होता है एक डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटते क्रम। अगर कुछ घट रहा है तो बड़ा वाला पहले होगा, यानी 10, उससे छोटा 9, उससे छोटा 8, उससे छोटा 7, उससे छोटा 6, उससे छोटा 5। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब कह रहा है कि 11 आपके पास 11 ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, तो 11 ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हो सकते हैं आपके पास, x1, x2, x3, ऑब्जर्वेशन है x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10 और x11, ये 11 ऑब्जर्वेशन है आपके पास, है ना। अब कह रहा है कि ये जो 11 ऑब्जर्वेशन है इनके बारे में कह रहा है कि 10 और 9 जो हैं वो अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन है किसके, जो ऑब्जर्वेशंस इवन पॉइंट पे है, तो ये आपको इवन पॉइंट वाले ऑब्जर्वेशंस हैं, है ना। तो टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस हैं जो इवन पॉइंट है, टोटल इवन पॉइंट पे जो ऑब्जर्वेशन है, इवन पॉइंट ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 5 है, 5 ही है ना, राइट। और टोटल ऑड पॉइंट ऑब्जर्वेशंस कितना है, जो ऑड पॉइंट पे ऑब्जर्वेशंस है, देखिए ये रहा 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, 6 ऑब्जर्वेशंस है। कह रहा है इन सब का अर्थमेटिक मीन, मैं एक लेक्चर बना दूंगा मीन मीनियर बोर्ड पे कंप्लीटली, इसमें आपको अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ये सारा आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें दिक्कत होती है। ठीक है, वैसे तो मेरी जो पेड क्लासेस है उसमें तो लोग उसमें कर लेंगे,
ठीक है, लेकिन मैं एक जनरल सबके लिए बना दूंगा, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, टोटल इवन पॉइंट ऑब्जर्वेशंस जो है ये 5 है। इसका अर्थमेटिक मीन क्या है? जो इवन पॉइंट पे है उसके लिए 10 है, देखिए 10 है, और ऑड प्लेसेस के लिए उसके लिए 9 है। ठीक है, जो ऑड प्लेसेस के लिए है उसके लिए 9 है, राइट। तो आपको कह रहा है देन मीन ऑफ 11 ऑब्जर्वेशंस क्या होगा। अगर आपको इसका 11 ऑब्जर्वेशन का मीन पूछ रहा है टोटल, तो पहले इसको निकाल लीजिए। ये 50 हो गया, ये आपको 54 हो गया, राइट। ये आपको 50 हो गया, ये आपको 54 हो गया, तो ये कितना हो गया? 104। तो अब अगर आपको टोटल 11 ऑब्जर्वेशंस का एक अर्थमेटिक मीन निकालने बोल रहा है, तो टोटल आपने मीन निकाल लिया, बस डिवाइड कर दीजिए। 99, ये 5, राइट, 0, 44, 6, 9.45, राइट। क्या हो गया ऑप्शन? 9.45। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? यहां पर बढ़ता चला जाएगा, फिर से आपको 5 आएगा, तो यहां ये लगा दीजिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 9.45 सी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बता दूं, अर्थमेटिक मीन मीडियन मोड पर मैं एक लेक्चर ही बना दूंगा, जिनको भी दिक्कत है वो इसको देख लेंगे। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि एक कोन दिया हुआ है आपको, राइट, एक कोन है। ये इसका बेस हो गया, ये इसकी हाइट हो गई। ये बेस हो गया, ये इसकी हाइट हो गई, राइट। इसको आर मान लेते हैं, ज्यादा इजी हो जाएगा। कोन में क्या होता है? नीचे सर्कल होता है और ऐसे हाइट बढ़ती है। कोन और सिलेंडर में एक अंतर होता है। कोन ऐसे बना हुआ होता है, कोना बना हुआ होता है। सिलेंडर आपको सबको पता है कि ऊपर भी ऐसे रहता है और नीचे भी ऐसे होता है, राइट। ये एरिया उसका सेम होता है, ये हाइट उसकी होती है। ये हो गया सिलेंडर, ये हो गया कोन, ये दोनों में ये अंतर। यहां पर एरिया दोनों का बेस का सेम होगा, पाई आर स्क्वायर, यहां पाई आर स्क्वायर। ये बेस का एरिया हो गया, बेस एरिया, ये और ये दोनों। अब इस दोनों में अंतर क्या होता है? जब वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? ऐसा ही बेस करके बना होगा सारा, इसके पूरे में क्या होगा? ऐसा ही बेस होगा बहुत सारा। तो क्या करते हैं? पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, ये वाली हाइट, ये सिलेंडर है। इन दोनों में अंतर था इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन इसमें ये घटता चला जाता है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करके निकाला जाता है कि 0 से लेकर हाइट इतनी हो रही है ये। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला देख लें। इसका वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर तो इसमें है ही, इंटू h/3, क्योंकि हाइट जैसे जैसे बढ़ेंगे, हाइट हम बढ़ रहे हैं, यहां h से मल्टीप्लाई किया, यहां h/3 से। देख रहे हैं हाइट जैसे जैसे बढ़ रहा है, एरिया का साइज कम होते जा रहा है। देख रहे हैं एरिया का साइज तो अलग अलग। ये h का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए, नॉर्मल सी बात बताइए, मान लीजिए h जो है 10 है, 10 मीटर है, h जो है 10 मीटर है। तो इसको आप क्या लिखते हैं? पाई आर स्क्वायर इंटू 10, यानी कि 10 बार आपने उस एरिया को जोड़ा है, 10 बार आपने उस एरिया को जोड़ा है 10 टाइम्स, तभी तो ये आया है 10 पाई आर स्क्वायर। यानी 10 मीटर में जो है आपका जो है एरिया, 10 तरह का छल्ला जो है आपने ऐड किया है एरिया में, समझे? 10 तरह का छल्ला ऐड किया है। लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं होता, इसमें छल्ला घटते जाता है। हाइट बढ़ रही है, एरिया घट रहा है, हाइट बढ़ रही है, एरिया घट रहा है, समझे? इसीलिए इसको इंटीग्रेट करके निकाला जाता है। तो ये पाई आर स्क्वायर इंटू h/3, ये आपको कोन का एरिया हो गया, ठीक है।
ये एरिया हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब थोड़ा आप लोग को, बहुत लोगों को दिक्कत हो जाती है कोन और एरिया में, सिलेंडर और इसमें, तो मैं थोड़ा सा बता दिया मैंने, ठीक है। तो अब पायर स्क्वायर एच ये आ गया आपको, ठीक है। अब कह रहा है कि आपने एरिया ही बढ़ा दिया। ये देखिए, ये एरिया था, ये एरिया है इंटू h/3। अब आपने नया एरिया बना दिया, न्यू एरिया। क्या कह रहे हैं कि एरिया को 100% इंक्रीज कर दिए। 100% अगर किसी चीज को इंक्रीज कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2a हो गया। नया एरिया क्या हो गया, 2a हो गया। हाइट तो वही रह गई। अगर ये वॉल्यूम v है तो न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, देखिए इतना तो बेसिक हिंदी सबको समझ में आ ही रहा होगा, न्यू वॉल्यूम, एरिया, ठीक है। तो थोड़ा सा कर लें। तो क्या है हमारा एरिया, एरिया इंटू h/3, यही है ना। तो एरिया क्या हो गया, नया एरिया a', हाइट वही है h/3, यानी कि ये क्या हो गया, a' क्या है 2a इंटू h/3। तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं, 2a h/3, नया एरिया ये हो गया। अब वॉल्यूम कितना इंक्रीज किया, तो इंक्रीज किया तो ये v' है, तो इंक्रीमेंट क्या होगा, न्यू वॉल्यूम माइनस ओल्ड वॉल्यूम, यही इंक्रीमेंट है ना। पहले इंक्रीमेंट कितना होगा, कितना बढ़ा, तो न्यू वॉल्यूम माइनस ओल्ड वॉल्यूम, यानी 2a/3 माइनस a/3, यानी कि a/3। अब इसी में आपको बोल दे कि परसेंटेज कितना इंक्रीज किया, समझे। तो परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का मैंने बताया है, परसेंटेज को कई बार मैंने बताया कि परसेंटेज होता क्या है, जो चेंज हुआ, जो चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, कितना चेंज, और किसके रिस्पेक्ट में चेंज, किसके रिस्पेक्ट में चेंज, इंटू 100, यही परसेंटेज होता है, और तो कुछ है ना परसेंटेज। तो चेंज क्या हुआ, ah/3, यही है आपको, यही है ना, v' माइनस v। तो चेंज क्या है, v' माइनस v, किसके रिस्पेक्ट में, तो v जो ओल्ड एरिया है इंटू 100। तो चेंज हुआ आपको ah/3, ओल्ड एरिया भी ah/3 इंटू 100, यानी कि आपको 100% इंक्रीमेंट हुआ, समझे। परसेंटेज को समझिए, परसेंटेज क्या है, परसेंटेज आपको हमेशा बोलता है कि कितना चेंज और किसके रिस्पेक्ट में। अगर इस क्वेश्चन में बोल रहा है कितना एरिया इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीमेंट हमेशा पुराने में ही होगा ना। अगर आपके घर से पहले 10,000 रुपया महीना में आता था, ठीक है, और अब 20,000 रुपया आने लगा, तो पूछा जाएगा कितना बढ़ा, तो आप बोलेंगे 100% बढ़ गया। मान लीजिए 10,000 पहले आता था, 5,000 आ रहा है, सॉरी अब 15,000 आ रहा है, तो कितना बढ़ा, 5,000। किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा, तो 10,000 के रिस्पेक्ट में बढ़ा। तो जिसके रिस्पेक्ट में बढ़ा, जिसके रिस्पेक्ट में बढ़ा उसको नीचे लेते हैं, कितना बढ़ा वो ऊपर लेते हैं, ठीक है, और फिर 100 से गुना कर देते हैं। परसेंटेज है क्या, 100 में कितना, यही परसेंटेज है। 100 से ही तो परसेंटेज बना है। ये देखिए 100 ये लिखा हुआ है, 100 इसी को घुमा के लिख दिया गया, इसको लिख दिया ऐसे, ये आ गया यहां, ये आ गया यहां, यही तो है परसेंटेज। इसी को घुमा करके फिर ऐसे कर दिया, तो बस यही तो परसेंटेज है। 100 में कितना, यही परसेंटेज है। 5,000 में कितना, इससे हमें कोई मतलब नहीं। तुम्हारा 10,000 में 5,000 बढ़ा तो ये हमको नहीं समझ में आया भाई, हम मूर्ख आदमी, मोटा मोटा समझ में आता है। 100 में कितना हुआ ये बताओ, तो 100 में 50 हो गया, अच्छा ठीक है, मतलब 50% तुम्हारा बढ़ा। दिस इज कॉल्ड परसेंटेज, समझे। इसीलिए परसेंटेज में क्या करते हैं, कितना चेंज, किसके रिस्पेक्ट में चेंज, यही है परसेंटेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अभी मैंने आप लोग को सिलेंडर के बारे में ये जस्ट बताया है,
ठीक है, क्या कह रहा है, ये रहा सिलेंडर, ये सिलेंडर ए है और ये बी है। सेमी डायमीटर का मतलब क्या हो गया, रेडियस, राइट। कह रहा है इसका रेडियस जो है, ये मान लीजिए R1 है और ये R2 है। ये R1 है, ये R2 है ना। एरिया क्या हो जाएगा, सबसे पहले एरिया ए का पाई R1 स्क्वायर और बी का पाई R2 स्क्वायर, ठीक है, राइट। हमें ये कह रहा है, दिया हुआ गिवन क्या है कि R1 अपॉन R2 जो है वो 3:2 में है, दिया हुआ है। सेमी डायमीटर इतना है। हाइट का रेशियो यानी H1 जो है, ये हमारा H1 है, ये H2 है, ठीक है। कह रहा है हाइट का रेशियो जो है H1/H2, ये आपको N1/1 है। कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर A, इसका V1 का मतलब क्या हो गया, पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1, और ये क्या हो गया V2, पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2, है ना। कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए का जो वॉल्यूम है, ये सिलेंडर ए वॉल्यूम, सिलेंडर बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए इज 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। देखिए मैथ्स के क्वेश्चन के लिए आपको बहुत मूल मंत्र दे रहा हूं, समझे, एकदम मूल मंत्र। किसी भी क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन तोड़ते जाइए, वो क्या रहा है, किसी भी क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन तोड़ते जाइए, वो क्या रहा है, आपका लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैंने पहले क्या किया, सेमी डायमीटर है, ठीक है, इसका ये रेशियो दे रखा है, ठीक है, हाइट ऐसे है, ठीक है, वॉल्यूम ऐसे दे रखा है, ठीक है। बोलिए अब क्या गलती होगी, यहां पर पाई R1 का स्क्वायर H1, 3 पाई R2 का स्क्वायर H2, देख रहे हैं हमें क्या क्या दे रखा है, R1/R2 3/2, तो पाई पाई तो कैंसिल हो गया आपस में, सबसे पहले पाई पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। n की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये हो गया R1/R2 का स्क्वायर कर दीजिए, यहां पर से इस तरफ ले आइए, और ये H2/H1 हो गया। ये हमें पता है 3/2 का स्क्वायर है, H1/H2 n/1, तो H2/H1 1/n, राइट, तो ये 1/n हो गया। अब ये हो गया 9/4, ये 1/n, n क्या हो जाएगा आपको यहां से 4/n, लेकिन यहां एक चीज छोड़ दिया हम लोगों ने, ये 3 भी दे रखा है, राइट, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है, तो ये कट गया 3, n क्या हो गया 4/3। देखें क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है उसको वैसे ही सॉल्व करना है, थोड़ा अलर्ट मोड में रहना है। देखिए इसमें मेंसुरेशन पार्ट से क्वेश्चन आता है यूपीपीसीएस में, एरिया, वॉल्यूम, कोण जो भी है, समझे, तो ये हम लोग को करते रहना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिलेंडर का एरिया को 25% बढ़ा दिए। देखिए सबसे पहले सिलेंडर में क्या क्या है, सिलेंडर में 3 चीजें हैं जो हम लोग जनरली देख रहे हैं, अभी तक यही देख रहे थे, रेडियस, हाइट। रेडियस क्या है R, हाइट यानी ऊंचाई H, एरिया A, एरिया क्या है पाई R स्क्वायर, वॉल्यूम V, ये पाई R स्क्वायर इंटू H। यही है, इसी का खेला है। कह रहा है कि आपने रेडियस को 25% बढ़ा दिया, रेडियस को 25% बढ़ा दिया,
तो नया न्यू रेडियस क्या हो जाएगा, नया जो आपको रेडियस है वो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर इंटू 25/100 यानी 1.25 आर। ये आपको आर डैश आ गया, न्यू रेडियस। समझे? वॉल्यूम है आपका V। V इक्वल टू व्यू क्यों कहा, कह रहा है कि आपने रेडियस को इतना बढ़ाया है तो हाइट को कितना कम करें कि ए वॉल्यूम सेम हो। तो वॉल्यूम सेम हो तो सेम का मतलब दोनों समय सेम हो, यानी जब पाई आर स्क्वायर एच जो है वो किसके बराबर हो, पाई आर जो नया निकाले हैं आर डैश इंटू एच डैश। एच डैश क्या है, नया वाला का है हाइट, कितना रिड्यूस करना है हाइट को वो एच डैश से पता चलेगा। ठीक है, v इक्वल टू वी डैश बोल रहा है। इसको बढ़ाने के बाद यानी आपने क्या किया, अब इस सिलेंडर को, ये जो सिलेंडर था ऐसा, आपने क्या किया, इसका रेडियस जो है उसको बढ़ा दिया, तो रेडियस बढ़ गया, तो रेडियस इतना बड़ा हो गया 1.25। तो इसको लेकिन आपने कहा कि अब मुझे हाइट कम करनी पड़ेगी, तभी ये वॉल्यूम जो है और ये वॉल्यूम इक्वल हो पाएगा। समझे? तो आपने क्या किया, हाइट को, ये जो हाइट थी h, इसको आपने कम कर दिया h डैश। जब आपका ये r था तो आपने इसको बढ़ा करके r डैश कर दिया था, तो इसको तो आपने बढ़ा दिया था तो इसको घटाना पड़ेगा, तभी तो वॉल्यूम v और v सेम रहेगा। समझे? तो अब कितना घटाना पड़ेगा, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। दोनों को अगर आप बराबर कीजिएगा तो पहले तो आपका पाई पाई कट गया, अब आर डैश कितना है 1.25 आर, तो आर स्क्वायर इंटू एच 1.25 आर का स्क्वायर इंटू एच। इसको अगर वैसे निकालिएगा तो और सिंपल हो जाएगा, 125 ये यानी 5/4 आर। ये ज्यादा इजी है, ज्यादा टफ हो जाएगा निकालना। 5/4 आर का स्क्वायर, ठीक है, यानी आर डैश इंटू एच इक्वल टू 25/16 आर का स्क्वायर इंटू एच डैश। ये कैंसिल आउट हो गया, तो नया एच डैश क्या आ गया, 16/25 एच। कितना आ गया, 16/25 एच, यानी पिछले वाले से ही छोटा है, एच से छोटा है एच डैश। समझे? आर बड़ा है लेकिन एच डैश छोटा है। अब एच डैश छोटा है तो कितना छोटा है, तो पहले हम देखते हैं हाउ मच, कितना छोटा है, तो रिडक्शन देखते हैं, रिडक्शन इन हाइट। कितना हो गया, एच डैश माइनस एच, सॉरी एच माइनस एच डैश, यानी एच एच है ये 16/25 एच, यानी 9/25 एच। राइट। अब परसेंटेज मैंने अभी बताया था आपको, कितना चेंज, किसके रिस्पेक्ट में चेंज, इंटू 100। तो कितना चेंज है, अगर आप चेंज देखने जाएंगे तो 9/25 एच चेंज है, किसके रिस्पेक्ट में, एच के रिस्पेक्ट में 100, यानी 9/25 इंटू 100, 36% आपको आंसर आ गया कि 36% हाइट को आपको रिड्यूस करना, ये जो हाइट है इसको 36% रिड्यूस करना पड़ेगा, तब जाकर के दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। पुराना सिलेंडर जो है और जो नया सिलेंडर है, जब आपने रेडियस इंक्रीज कर दिया तो हाइट रिड्यूस हो गया, कितना रिड्यूस हुआ, 36% रिड्यूस हुआ। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन सब आ रहा है, बस आपको सिंपल कुछ फॉर्मूले याद रखने होंगे
और बेसिक आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें कैसे निकालते हैं, ये याद रहना चाहिए बस। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 3 डिजिट नेचुरल नंबर है, समझे। मान लीजिए कोई एक 3 डिजिट नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नंबर कहां से कहां तक हो सकता है, ये नंबर आपको 100 से लेकर के 999 तक हो सकता है। डेसिमल में होगा नहीं, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 100 से लेकर इसके बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। अब कह रहा है इस नंबर का क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट ये दोनों नेचुरल नंबर ही होंगे, ये दोनों नेचुरल नंबर ही होंगे। तो उस 3 डिजिट, ये दोनों क्या है, ये दोनों का दोनों नेचुरल नंबर है, यानी रूट में नहीं, मतलब दशमलव में नहीं आएगा, दशमलव में नहीं आएगा। तो आपको बताना है क्या x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले अगर ये कोई नंबर है 100, तो इसका आप ये निकालिएगा स्क्वायर रूट, तो ये 10 आएगा, है ना। इसका स्क्वायर रूट 10 आएगा, लेकिन अगर आप इसका क्यूब रूट निकालिएगा तो ये समझ ही रहे हैं 4 और 5 के बीच का कोई नंबर होगा, 4 और 5 के बीच का कोई नंबर होगा, क्योंकि 5 का क्यूब क्या होता है 125, समझे। तो यानी कि क्या हो सकता है, और 999 के आसपास आप जाइएगा। मैंने हमेशा कहा है स्क्वायर और क्यूब 11 तक का तो याद रखिए यार। क्यों, 10 का क्यूब क्या होता है 1000। तो एक चीज तो श्योर हो गया कि ये तीनों नंबर जो है, समझे, 10 का क्यूब 1000 है, तो 9 तक के क्यूब में ही कोई किसी का क्यूब होगा, क्योंकि 10 का क्यूब 1000 है। तो अब आप देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। सिंपल है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1, 2 का स्क्वायर 2, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 3, 3 का क्यूब 27। देखिएगा अभी आपको लग रहा होगा कि क्या लिख रहे हैं, 1 मिनट लिखते ही आपको समझ में आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64। अब यहां पर से मामला थोड़ा बदल जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, लेकिन 5 का क्यूब 125। देखते हैं 3 डिजिट में एंटर कर गए। 6 का स्क्वायर 36, लेकिन 6 का क्यूब 216। 7 का स्क्वायर 49, लेकिन 7 का क्यूब 343। 8 का स्क्वायर 64, लेकिन 8 का क्यूब 512। 9 का स्क्वायर 81, लेकिन 9 का क्यूब 729। सबसे बड़ा दिक्कत, जो सबसे बड़ी दिक्कत है वहां यहां पर, वो क्या है देखिए। अब इसके ऊपर 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये तो 100, लेकिन 10 का क्यूब जो है वो 1000, यानी यहां से ये 4 डिजिट नंबर एंटर कर गया, ये 4 डिजिट नंबर एंटर कर गया, समझे। अब आपको देखना क्या होगा, किसका क्यूब जो है वो इसका एक रूट भी, किसी का स्क्वायर भी है, क्या इसमें से किसी का क्यूब जो है किसी का स्क्वायर भी है, ये देखना होगा, समझे। स्क्वायर तो क्लियरली आप 81 तक ही आ रहा है, लेकिन आपको तो इन सब से मतलब है। जैसे 5 का क्यूब आपने लिया तो 125 आया। अब 125 चूंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 है, तो इसका स्क्वायर कभी भी लीजिएगा तो एक नेचुरल नंबर होगा ही नहीं। 6 का कीजिएगा तो 216 है, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी कि 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। अभी भी कोई उपाय नहीं है। 7 में कोई उपाय है,
7 का क्यू इज 343, 7 इंटू 7 इंटू 7, कोई उपाय नहीं है। 8 में 512, 8 इंटू 8 इंटू 8, यानी 2 का क्यू इंटू 2 का क्यू इंटू 2 का क्यू, स्क्वायर कहीं बन ही नहीं रहा है। देखना, अगर इस तीनों को आप ऐड भी कर दीजिएगा तो 9 आ जाएगा। इस तीनों को आप ऐड भी कर दीजिएगा तो 9 आ जाएगा, यानी इसका भी नहीं होगा। अब 9 से ही उम्मीद है। 9 का क्यू क्या हो रहा है? 729, यानी 9 इंटू 9 इंटू 9, यानी 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, यानी 3 की पावर 6। यस, आ गया। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इसका स्क्वायर, यानी 27 का स्क्वायर। 729 जो है 27 का स्क्वायर, समझे? क्या हो गया ये? 27 का स्क्वायर। तो यहां हम क्या लेंगे? सिंपल आ गया हमें, इसको याद रहेगा तो तुरंत पता चल जाता है। 729, क्यों? क्योंकि 729 जो है ये 9 हो गया और ये 27 हो गया। देखिए, यानी दोनों, इस दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये तो मुझे इतना बड़ा करके आपको बताना पड़ा है क्योंकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, कह क्या रहा है? 9 एंड 27। तो संख्या पता चल गई कि एक्स वाई जेड क्या है? 729 है, यानी 7 + 2 + 9 यानी 18। गॉट इट? कितना सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी एक ही पार्ट आया है। एक पार्ट में मैंने जो आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, तो एक से मैक्सिमम 1 या 2 पार्ट में मैं 2023 का करवा दूंगा और 2023 के बाद कोशिश करूंगा जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं 22, 21 ये करके 16 तक, वो मैं दो पार्ट में करके करवा दूं। ठीक है, अगर ये आपको अच्छा लगा हो यूपीपीसीएस का लेक्चर, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है, आप उस ऐप के लिंक के थ्रू डायरेक्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर जाकर के यूपीपीसीएस का फ्री टेस्ट दे सकते हैं। आने वाले दिनों में मेरी कोशिश रहेगी कि करंट अफेयर्स के जो पेपर्स होम टेस्ट वाले हैं उसमें एक पेपर मैं आप लोगों के लिए भी फ्री कर दूं। ठीक है सर, ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए एग्जाम आईएएस से, और यूपीपीसीएस, सीसेट और जीएस दोनों को इस ढंग से आपको कराया जाएगा कि आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स हर हाल में क्लियर। थैंक यू।